हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले हमने ट्रिकी इंग्लिश सीरीज़ में खास करके डिटेक्शन ऑफ एरर के लिए, एरर के स्पॉटिंग के लिए एक वीडियो बनाया था और उसी सीरीज़ में आज हम कुछ वैसे सेंटेंसेस को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं जो अपैरेंटली देखने में लगेंगे कि ये करेक्ट हैं। थोड़ी मुश्किल आ सकती है उसमें कहाँ एरर है इसको डिटेक्ट करने में, लेकिन एरर है और आपको काफ़ी अम्यूजिंग लगेगा कि भाई ये एरर तो डिटेक्ट हो नहीं सकता था आसानी से। तो आइए सबसे पहले थोड़ा हम अपने आप को पहले वाले वीडियो पर ले जाएं, जिसमें मेरा पहला सेंटेंस था इसके पहले वाले वीडियो में। मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। मच वाटर हैज़ फ्लोन। अब यहाँ देखिए, अपैरेंटली लगता है कि कभी कभी मैं भी इसको ठीक से कैच नहीं कर सका एक आध बार, तो लगता है कि भाई मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, ये तो ठीक ही है। इसका लिटरल मीनिंग होगा, फिगरेटिव मीनिंग नॉट लिटरल, कि काफ़ी समय बीत चुका है, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, किसी खास समय से लेकर अभी तक बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। ओके, लेकिन इसमें गलती कहाँ है? तो फ्लोन है। फ्लोन जो है वो तो फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन है, वो तो फ्लाई का पास्ट पार्टिसिपल है, तो पानी उड़ता तो नहीं है। वाटर फ्लोज, तो जब फ्लोज होगा तो फिर फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। तो मच वाटर हैज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज। अब आइए आज के वीडियो में हम देखते हैं कुछ वैसे ट्रिकी सेंटेंसेस को। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ देखें सबसे पहले, आई एम इन हरी। आई एम इन हरी, मैं जल्दीबाजी में हूँ। एक और सेंटेंस आप ले सकते हैं कि दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज़ नो की टू सक्सेस। जो लोग जल्दीबाजी में हैं उनको महसूस करना चाहिए कि स्पीड जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सक्सेस के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर देखें कि गलती कहाँ। आई एम इन हरी, मैं जल्दीबाजी में हूँ, लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं समथिंग इज़ अमिस, कहीं कुछ इसमें गलती है। तो वो गलती क्या है? तो दरअसल यह होगा आई एम इन अ हरी। आई एम इन अ हरी। आप जब जल्दीबाजी में होते हैं तो उसके लिए सीधे इन हरी नहीं, इन अ हरी लिखना चाहिए और बोलना चाहिए। क्लियर? आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। आई टेक अ ब्रेकफास्ट एट 9 AM। मैं 9 बजे सुबह अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, ठीक है, लेकिन लग रहा है कि ये रूटीन है। यह जो है कुछ स्पेशल इवेंट नहीं है, ये एक रूटीन है, या ब्रेकफास्ट के साथ कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हैबिट या रूटीन के तौर पर आप इस ब्रेकफास्ट को ले रहे हैं तो यहाँ पर ए लगाना उचित नहीं होगा, यह गलत होगा। ओके, तो वैसी परिस्थिति में हम जनरल ब्रेकफास्ट की जब बात करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9 AM। सीधे टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। ओके, इसमें आप और नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, आइए हम इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस देखें। आई टेक अ हेवी ब्रेकफास्ट एट 9 AM। अब यह सेंटेंस सही है कि गलत है? आई टेक अ हेवी ब्रेकफास्ट एट 9 AM, तो यहाँ पर हमने अ लगा दिया है, लेकिन यहाँ सिंपल ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही है, ब्रेकफास्ट कुछ स्पेशल है। ओके, आई टेक अ हैवी ब्रेकफास्ट एट 9 AM। ब्रेकफास्ट के साथ जहाँ एक आपने एडजेक्टिव लगा दिया हैवी, तो उस परिस्थिति में यह सेंटेंस ठीक होगा। ओके, इट इज़ ओके, यह सही सेंटेंस है। आइए अगला सेंटेंस हम देखें। इट्स
थर्सडे टुडे। आप कहना चाह रहे हैं कि आज, जैसे आज का उदाहरण लें, यह वीडियो दरअसल कल बनाया जा रहा था। आज अगर इसको हम लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं इट्स फ्राइडे टुडे। ओके, इट्स फ्राइडे टुडे। आप कहना चाह रहे हैं कि आज शुक्रवार है, कि आज शुक्रवार है। इट इज़ फ्राइडे टुडे। तो जब इट इज़ का एक्सप्रेशन आपको देना होगा तो वहाँ यह इट्स जो है वो सही नहीं होगा। इस इट्स का मतलब होगा इसका या उसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दरअसल लगाना पड़ेगा, यह सेंटेंस गलत है, इसमें एरर है। आपको लिखना होगा इट इज़। आप यही कहना चाह रहे हैं इट इज़ फ्राइडे टुडे, और इस इट इज़ के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इट एपोस्ट्रोफी एस। यह एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, यह संक्षिप्त रूप है। इट इज़ को आपने कॉन्ट्रैक्शन में ला दिया, छोटा कर दिया उसको। ओके, आइए अगला सेंटेंस देखें। द बर्ड इज़ फ्लटरिंग इट्स विंग्स। यहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि चिड़िया अपना पंख फड़फड़ा रही है। अपना पंख, उसके लिए इट्स आया, लेकिन इस इट्स का मतलब क्या होगा? इट इज़। यहाँ पर ये पजेसिव नहीं हुआ। इस इट्स का मतलब होता है, ये तो पजेसिव हो गया, ये गलत है, ठीक है। और आप कहना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं इट्स, ठीक है। ओके, यहाँ एपोस्ट्रोफी हट जाएगा। क्लियर? यहाँ से भी आप इसे छोटा आई में कन्वर्ट कर दें, इसे छोटा आई के रूप में लिखें। ओके, इट्स, इट इज़ को आप लिख सकते हैं ऐसे, इट्स। क्लियर? अब आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। द न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग। द न्यूज़ इज़ मच सरप्राइजिंग। अब यहाँ देखिए, सरप्राइजिंग के पहले मच लगा है, लेकिन सरप्राइजिंग प्रेजेंट टेंस में है, और इस परिस्थिति में जब सरप्राइज का वर्ड खास करके प्रेजेंट फॉर्म में यूज होता है, ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज हो रहा है, तो उस परिस्थिति में मच जो है वो करेक्ट नहीं होगा, मच नहीं लगाया जाएगा। ओके, यहाँ पर वेरी लगेगा। द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। ओके, द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। यहाँ क्या होगा? वेरी होगा। द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन इसी मच का इस्तेमाल आप करेंगे सरप्राइज के साथ किस परिस्थिति में? जैसे सड़क पर बाघ को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, काफ़ी आश्चर्य हुआ मुझे, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि आई वॉज मच सरप्राइज्ड। आई वॉज मच सरप्राइज्ड टू सी द टाइगर वॉकिंग ऑन द रोड। तो सरप्राइज्ड पास्ट टेंस में है, पास्ट पार्टिसिपल, वैसी परिस्थिति में आप मच का इस्तेमाल करेंगे। ओके, और वह करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक पेंटिंग। कुछ लोग इस तरह का करते हैं गलती कि यूनिक में भी आप सुपरलेटिव लगाने का प्रयास करते हैं, तो ये मोर यूनिक और मोस्ट यूनिक जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यूनिक है यानी अनोखा है, तो उसका कंपैरिजन कहाँ कर रहे हैं? ओके, वो तो खुद अपने आप में यूनिक है यानी अनोखा है। तो इसके लिए यह सेंटेंस आपका ये गलत हुआ, और आप सीधे लिखेंगे, ओके, यहाँ से द हटा देंगे, दिस इज अ यूनिक पेंटिंग। दिस इज अ यूनिक पेंटिंग। ओके, सीधे अ लग जाएगा यूनिक के पहले। दिस इज अ यूनिक पेंटिंग, कोई कंपैरेटिव, कोई सुपरलेटिव कुछ नहीं। करेक्ट? अब आइए हम इस सेंटेंस को देखें। द क्राइटेरिया फॉर पासिंग द एग्ज़ाम इज़ बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट। अपेरेंटली सुनने में लगता है कि इसमें कहीं गलती नहीं है, कभी कभी लगता है कि कुछ अजूबा इसमें नहीं है, बिल्कुल सहज लग रहा है। तो होता क्या है कि आप जब एरर को स्पॉट करेंगे, खास करके एग्ज़ाम वगैरह में, तो एरर जो होते हैं, सेंटेंस को आप 2-3 पार्ट 4 पार्ट में जहाँ बांटा रहता है, हर पार्ट को आप बारीकी से पढ़ें, और तब हो सकता है कि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर एरर है।
द क्राइटेरिया, ध्यान दीजिए, फॉर पासिंग द एग्ज़ाम इज़ बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट। कहने का अभिप्राय है कि दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम पास करने का जो क्राइटेरिया है वो कठिन होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। लग रहा है कि गलती नहीं है, लेकिन गलती है। यहाँ पर इज़ नहीं होगा, यहाँ पर इज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्राइटेरिया जो वर्ड है ये क्राइटेरिया क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो क्राइटेरिया चूँकि खुद प्लूरल है, ऐसी परिस्थिति में द क्राइटेरिया फॉर पासिंग द एग्ज़ाम, यहाँ क्या होगा? आर बिकमिंग, इज़ की जगह आर, ARE, आर बिकमिंग मोर डिफ़िकल्ट। ओके, तो यह भी काफ़ी एक ट्रिकी एग्जाम्पल था, सेंटेंस था। इस तरह से आज हमने कुछ ऐसे ट्रिकी एरर्स को देखा जो आसानी से डिटेक्ट नहीं हो सकते थे। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली आप अपना फीडबैक हमको देंगे। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू योर वेरी ओन ज्ञान गार्डन। और इसके बाद हम इसका पार्ट 3 भी इस वीडियो का लेकर आएंगे। थैंक यू।